Question is find the sum of 3.333333 dash 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 and 5.555555 dash 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 dash। देखिए इस डैश का क्या मतलब है, इस डैश का मतलब है 3333 ये जो है ये रिपीट हो रही है, ये काउंटलेस है, इनका कहीं एंड नहीं है। ऐसा नहीं है 6 बार लिखा हुआ तो 6 3 है, नहीं उसके बाद भी डॉट है, मतलब ये चलते जाएंगे, इनकी कोई काउंटिंग नहीं कि कितने 3 है। ऐसे इसमें 5 का जो नंबर्स ऑफ 5 है जो पॉइंट डेसिमल के बाद है, इनकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो जब ये नंबर की रिपीटेशन कभी ख़त्म नहीं होती, इस तरीके के नंबर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 3 का बार का मतलब है ये 3 रिपीट होता ही जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अब हमें इनका सम निकालना है। सम निकालना, अगर आप आंसर के ऑप्शंस में देखते हैं तो सारे जो ऑप्शन है वो फ्रैक्शन में है, मतलब इस नंबर को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जैसा नहीं है, क्योंकि 3 की कोई काउंट डेसिमल के बाद वाले नंबर की कोई काउंटिंग नहीं है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में करना चाहूँ तो ये मतलब फ्रैक्शन में होना नॉर्मल तरीके से जिससे हम एक नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं उससे बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे ये 3 का भी एंड नहीं हो रहा, ऐसे ही फिर ये डेसिमल के बाद 3 एंड नहीं हो, 0 का भी हमें कुछ नहीं पता कि नीचे कितने 0 हैं, क्योंकि ये भी काउंटलेस ही होंगी। जितने 3 बढ़ते जाएंगे उतने 0 लगाते जाएंगे, लगाने पड़ेंगे, तो इनका कोई एंड नहीं है। तो ये नंबर्स जो है इस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जो डेसिमल के बाहर वाले ये रिपीट नंबर वाले हैं, जो नंबर्स होता है रिपीटिंग डिजिट वाले, इनका एक अलग पैटर्न होता है। चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जिस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है उसको हम x मान लेते हैं, उसको हम x के इक्वल को रख लेते हैं और इस इक्वेशन का नाम, इसको नाम दे देते हैं हम 1। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। हम दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से इसलिए क्योंकि जो पॉइंट के बाद हमारा डिजिट रिपीट हो रहा है वो एक ही डिजिट है, इसलिए हम खाली 1 0 कंसीडर करेंगे इसमें। अगर यहाँ पे 35 रिपीट होता तो हम 35 में 2 डिजिट होता तो 2 0 लेते। अभी एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से, तो इधर 10x हो जाएगा और इधर जब 3.3 से मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो हमें पता है जब कोई नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता है तो उसमें सिर्फ डेसिमल की शिफ्टिंग होती है, तो वो हमारा डेसिमल 33 के बाद आ जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे 2। उसके बाद हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को 2 में से, क्योंकि 2 इक्वेशन बड़ी है तो इसलिए 2 में से 1 करेंगे। 1 में से तो 2 को कर नहीं सकते, x में से तो 10x को माइनस कर नहीं सकते, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को 2 में से। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वाले जो बार एंडलेस डिजिट जो रिपीट होता है इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो यही पैटर्न है क्वेश्चन सॉल्व करने का, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इसमें से इक्वेशन नंबर 1 को हम माइनस कर देंगे। तो अब देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे 6 थे अब 5 कैसे होंगे, तो आप 6 भी लिख सकते हो क्योंकि डॉट है तो कितना भी लिख सकते हैं। तो अब जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 9x इज इक्वल टू, उसके बाद हमारी x की वैल्यू आती है यहाँ पे 30/9, यानी ये x, ये जो नंबर था x माना था इसको, अब x के आगे 30/9, यानी इस नंबर को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं 30/9। अब हम कन्वर्ट करेंगे 5.55 वाले नंबर को फ्रैक्शन में इसी तरीके से। उसके बाद हम इसी तरीके से इस नंबर को करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो ये बन जाएगा हमारा 10x, इसको नाम देंगे 1, और ये बन जाएगा हमारा पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो 55.5555 एंड, और फिर उसके बाद वही करेंगे हम, इसको नाम देंगे 2, सब्ट्रैक्ट करेंे 1 फ्रॉम 2, जो 1 इक्वेशन है उसका सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 2 से, तो 10x इज इक्वल टू, इस नंबर को ऊपर लिखेंगे जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है और जिसको करना है उसको नीचे रख के और हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9x इज इक्वल टू, ये यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50/9।
जब हमने 3.33 वाले नंबर को किया था तो हमारा आ गया था 30/9 फ्रैक्शन में, और ये वाला नंबर आ गया हमारा 50/9। हमें क्वेश्चन में निकालना फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। तो अब हमारे पास दोनों नंबर आ गए हैं। अब सिंपली हमें इनका सम निकालना है, तो हम सिंपली इनका सम कर देंगे। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए सिंपली ऐड हो जाएंगे। 80/9 ये हमारा सम आ गया है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए है 80/9, तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।